नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बहुत ही संवेदनशील और कह सकते हैं कि एक ज़रूरी सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी बहुत बहस होती है। तो हम बस ऐतिहासिक तथ्यों और जो भी सबूत मौजूद हैं, उनके आधार पर इस विषय को परखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा उस सवाल पर आते हैं जो इस पूरी चर्चा के केंद्र में है। क्या महात्मा गांधी भारत के बंटवारे के लिए सच में जिम्मेदार थे? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा गहरा उतरना होगा। अच्छा, इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि गांधी जी खुद भारत के भविष्य के बारे में क्या सोचते थे। उनका सबसे बड़ा सपना क्या था? चलिए शुरुआत उनके अपने विचारों से ही करते हैं। ये गांधी जी के अपने शब्द हैं, किसी और के नहीं। ये उनके उस विश्वास को दिखाते हैं जो कभी टूटा नहीं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हिंदू मुस्लिम एकता की बात की। उनके लिए दो राष्ट्र का सिद्धांत, मतलब हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग देश बनाना, एक ऐसी चीज थी जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अब सोचिए, बात है जून 1947 की, जब माउंटबेटन प्लान सामने आया जिसमें बंटवारे का पूरा खाका था। तब गांधी जी का क्या रिएक्शन था? उन्होंने कहा कि इस प्लान में सिर्फ बुराई ही बुराई है, ये बंटवारा तो पागलपन है। इससे साफ पता चलता है कि आखिरी पलों तक भी वो इसके कितने सख्त खिलाफ थे। ये शायद बंटवारे को रोकने की उनकी सबसे बड़ी और कह सकते हैं कि आखिरी कोशिश थी। उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन से यहां तक कह दिया था कि आप सत्ता मोहम्मद अली जिन्ना को दे दीजिए, उन्हें प्रधानमंत्री बना दीजिए, बस इस देश को टूटने से बचा लीजिए। इससे पता चलता है कि वो एक अखंड भारत के लिए किस हद तक जाने को तैयार थे। तो यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है ना, कि अगर गांधी जी इतने मजबूती से विभाजन के खिलाफ थे, तो फिर देश बंटा कैसे? वो कौन सी ताकतें थीं जो इतनी हावी हो गईं कि बंटवारा होकर ही रहा? चलिए उन मेन वजहों को देखते हैं जिन पर ज्यादातर इतिहासकार एकमत हैं। देखिए, ज्यादातर हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि बंटवारा किसी एक इंसान या किसी एक वजह से नहीं हुआ। इसके पीछे चार बड़े फैक्टर्स थे: अंग्रेजों की अपनी पॉलिसी, मुस्लिम लीग की जिद, कांग्रेस का एक प्रैक्टिकल फैसला और पूरे देश में फैले भयानक सांप्रदायिक दंगे। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा कारण ब्रिटिश पॉलिसी। उनकी फूट डालो और राज करो की नीति ने कई दशकों तक हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच की खाई को और चौड़ा किया। 1905 में बंगाल का बंटवारा इसका एक बड़ा उदाहरण था। बाद के सालों में भी उन्होंने मुस्लिम लीग की मांगों को हवा दी। और फिर दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन इतना कमजोर हो गया था कि उन्हें भारत छोड़ने की जल्दी थी, तो उन्होंने बंटवारे को एक आसान रास्ते की तरह देखा। अब आते हैं दूसरे बड़े कारण पर, मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना की एक अलग देश की मांग। 1940 में लाहौर प्रस्ताव में उन्होंने ऑफिशियल तौर पर पाकिस्तान की मांग रखी। उनका जो टू नेशन थ्योरी थी वो इसी सोच पर आधारित थी कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौम हैं और वो एक साथ नहीं रह सकते। और फिर 1946 में उनके डायरेक्ट एक्शन डे के ऐलान ने तो पूरे देश में हिंसा की आग लगा दी। और यहीं पर तीसरा और चौथा कारण एक साथ आ जाते हैं। डायरेक्ट एक्शन डे के बाद देश में दंगों का जो सिलसिला शुरू हुआ वो रुक ही नहीं रहा था। कलकत्ता, नोआखाली, बिहार, पंजाब, हर जगह हजारों बेगुनाह लोग मारे जा रहे थे। इस बिगड़ती हुई सिचुएशन को देखकर नेहरू और पटेल जैसे बड़े कांग्रेसी नेताओं को ये लगने लगा कि अगर बंटवारा नहीं माना तो देश में सिविल वॉर, मतलब गृह युद्ध छिड़ जाएगा। इसलिए बहुत भारी मन से उन्होंने इस गृह युद्ध को टालने के लिए बंटवारे को एक दर्दनाक लेकिन जरूरी विकल्प मानकर स्वीकार कर लिया। इस फैसले के खिलाफ गांधी जी अकेले पड़ गए थे। अच्छा, ये सब तो हमने देख लिया, लेकिन कहानी का एक और पहलू भी है। कुछ आलोचक हैं जो मानते हैं कि गांधी जी की कुछ नीतियों ने भी अनजाने में ही सही बंटवारे के लिए जमीन तैयार की। तो एक बैलेंस्ड व्यू के लिए हमें उन तर्कों को भी समझना होगा। ये आलोचक जो हैं वो मेनली तीन बातें कहते हैं। पहली, कि 1919 में खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट करके गांधी जी ने मुस्लिम कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया। दूसरी, कि वो राम राज्य जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे और गाय की रक्षा पर जोर देते थे, जिससे कुछ मुसलमानों को लगा कि वो उनसे दूर हो रहे हैं। और तीसरी बात, 1948 में पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलवाने के लिए उनका अनशन, जिसे कई लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की तरह देखते हैं। तो हमने गांधी जी का स्टैंड देखा, बंटवारे की बड़ी वजह समझी और जो लोग उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं उनकी बातें भी सुनी। तो अब सवाल यह है कि इन सबको तौलने के बाद मेन स्ट्रीम इतिहासकार किस नतीजे पर पहुंचते हैं?
तो यहाँ पर दो बिल्कुल अलग-अलग नजरिए सामने आते हैं। एक तरफ हैं आलोचक, जो ये मानते हैं कि गांधी जी की कुछ पॉलिसीज ने बंटवारे में रोल निभाया। वहीं दूसरी तरफ हैं ज़्यादातर इतिहासकार, जिनका मानना है कि गांधी जी तो बंटवारे के कट्टर विरोधी थे और असली जिम्मेदार ब्रिटिश नीति, मुस्लिम लीग की जिद और उस वक्त की भयानक हिंसा थी। उनका कहना है कि गांधी जी ने तो आखिरी दम तक देश को एक रखने की ही कोशिश की। तो कुल मिलाकर सारे सबूतों को देखने के बाद जो एक बात निकल कर आती है वो बहुत साफ है। गांधी जी विभाजन को रोक पाने में नाकाम जरूर हुए, लेकिन वो उसके कारण नहीं थे। ऐतिहासिक तथ्य यही दिखाते हैं कि वो उस तबाही के खिलाफ खड़ी एक अकेली और आखिरी आवाज थे। एक ऐसी आवाज जिसे उस वक्त के सियासी तूफान में किसी ने नहीं सुना। उम्मीद है कि इस पूरी चर्चा से आपको इस विषय को एक नए नजरिए से समझने में कुछ मदद मिली होगी। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज अपना समर्थन जरूर दिखाएं। इस पेशकश को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे भी ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।